हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव। आज का इस क्लास में जो बच्चे 2025 में 12th का एग्ज़ाम दे चुके हैं, आर्ट्स से दिए हैं या कॉमर्स से दिए हैं या तो साइंस से दिए हैं, मतलब 2025 में जो बच्चे 12th का एग्ज़ाम किसी भी सब्जेक्ट से दिए हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आप लोग को हम देने वाले हैं, जिसके द्वारा 12th पास आउट होने के बाद आपको आगे का पढ़ाई जारी रखने के लिए किस तरह से एडमिशन कराना है। ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला के लिए, उसमें एडमिशन के लिए रास्ता उसका क्या है। ठीक है, उसके लिए एक एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उस एग्ज़ाम में पास होने के बाद या उसमें आपका क्या रैंकिंग है, मार्क्स क्या है, उसके आधार पर आपको यूनिवर्सिटी चूज करने का ऑफर दिया जाएगा। ठीक है, और उसी आधार पर आप अलग अलग सब्जेक्ट ले करके आप किसी भी सब्जेक्ट से, या तो आप ग्रेजुएशन में कोई भी डिग्री, बीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीएससी हो गया, या फिर बीबीए हो गया, बीसीए हो गया, बीटेक हो गया, इसमें जो भी आपको करना हो उसके आधार पर आप, अगर इस एग्ज़ाम को आप पास करते हैं तो उसके आधार पर आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी चूज करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो आखिर वो एग्ज़ाम क्या है, वो एग्ज़ाम कब होगी, ठीक है, उस एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस क्लास में, आपको जो भी ये क्लास दिया जा रहा है, लेक्चर दिया जा रहा है, इसमें आप बने रहें, अंतिम तक इसमें बने रहें, ताकि इस चीज़ का जानकारी आपको अच्छे से प्राप्त हो सके। यानी ये एग्ज़ाम देने के बाद, ठीक है, आपका रिजल्ट आउट होगा, आपका मार्क्स क्या है, उस आधार पर आपको यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी में कॉलेज चूज करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, ये एग्ज़ाम कब होगी, इसका प्रिपरेशन कैसे करना है, ठीक है, इसका रिजल्ट कब आएगा, आवेदन करने का डेट क्या है इसमें, ठीक है, आखिर ये एग्ज़ाम है क्या, इन सभी जानकारी हम इस छोटे से वीडियो में आप लोग के द्वारा, ठीक है, आप लोग तक इस वीडियो के द्वारा पहुंचाने वाले हैं। ठीक है, तो इसी तरह का और लेटेस्ट जानकारी अगर आपको प्राप्त करना हो या उससे जानकारी प्राप्त करके उसका लाभ उठाना हो, तो इसके लिए अगर इस चैनल से आप बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियो समय पर मिले और समय पर आप उसका उपयोग कर उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए, आज का इस क्लास में हम आपको जानकारी देते हैं कि आखिर है ये क्या। तो CUET UG 2025 का आप एग्जाम होने वाला है, जिस एग्जाम के द्वारा आप आगे का पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो ध्यान दोगे, ये है आपका CUET UG 2025 के लिए आवेदन शुरू। तो ध्यान दोगे, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के यूजी प्रोग्राम में, यूजी का मतलब ग्रेजुएशन होता है, ठीक है, यूजी प्रोग्राम में प्रवेश की राह बनाने वाले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप 22 मार्च तक, यानी 2025 22 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों के यूजी प्रोग्राम, ठीक है, यानी केंद्रीय स्तर पर जितने सारे यूनिवर्सिटी हैं, यूजी का मतलब होता है कि 12th पास आउट होने के बाद जो हम लोग अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो दाखिला लेते हैं उसी को यहाँ पर यूजी बोला गया है। ठीक है, यूजी के आधार पर आप 12th के बाद की डिग्री ले सकते हैं, जैसे बीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीएससी हो गया, बीसीए हो गया, ठीक है, या तो फिर बीबीए हो गया। इन सभी चीज़ों का और बहुत सारा डिग्री है जो आप 12th के बाद जो लेते हैं उसका डिग्री, उसी को यूजी प्रोग्राम यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो ध्यान दोगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी
ध्यान दोगे यहाँ पर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसे हम लोग CUET UG 2025 के नाम से जानते हैं, के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के यूजी प्रोग्राम में प्रवेश की राह बनाने वाली इस परीक्षा के लिए एनटीए ने इस साल नई वेबसाइट, जो आपको साइट दिख रहा होगा, उसमें लॉन्च की है। आप उसके द्वारा उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। आप अगर CUET UG 2025 देना चाहते हैं तो आपको 25 मार्च से पहले CUET NTA को वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मतलब इसका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भराएगा। एग्ज़ाम अगर देना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भर लेना होगा 22 मार्च से पहले तक। 12वीं पास छात्र इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से DU मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, ठीक है, JNU समेत देश के 46 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से किसी एक में अपनी पसंद से यूजी कोर्स में दाखिला हासिल कर सकते हैं। मतलब केंद्रीय स्तर पर, मतलब भारत में बहुत ऐसे यूनिवर्सिटी है जिस पर आप एडमिशन ले सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले यह प्रवेश परीक्षा देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ ही अन्य प्रतिभागी संगठनों जैसे कि राज्य विश्वविद्यालयों, डीम्ड निजी विश्वविद्यालयों के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस में भी प्रवेश की राह बनाता है। टेस्ट का आयोजन संभवतः यानी एग्ज़ाम, इसका जो एग्ज़ाम होगा 8 मई से 1 जून 2025 के बीच में किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए CUET NTA की वेबसाइट जो दिया गया है उसमें आप इसका देख सकते हो, ध्यान दोगे, ठीक है। यानी अगर आप एग्ज़ाम 12th दे चुके हैं, 12th का एग्ज़ाम अगर आप दे चुके हैं और अगर आपको आगे का बैचलर डिग्री के लिए किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर करना हो तो उसके लिए आपको ये CUET UG 2025 में जो आवेदन स्टार्ट किया गया है 22 मार्च से पहले कर लेना है। बहुत ऐसे बच्चे रहते हैं जो डिसीज़न लेने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं कि ये एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो एक चीज़ पता होना चाहिए कि देखिए, इसके आधार पर आपको कोई कोर्स करना है या नहीं करना है। अगर इसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो रहा है तो क्या करना है, फिलहाल आवेदन ही तो करना है। आवेदन करने से थोड़ी ना आपको ज़बरदस्ती कोई एडमिशन करा देगा। यानी आवेदन आप पहले कर लें, आवेदन करके आप छोड़ दें, ठीक है। एडमिट कार्ड आपका आने में समय है, एडमिट कार्ड आने तक आप डिसीजन ले लें कि आपको एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है। या एडमिट कार्ड आ जाने के बाद 1-2 दिन समय मिल जाता है तो वो 1 या 2 डेज में आप डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। इसलिए कोशिश रहे कि जो भी बच्चे 12th का एग्ज़ाम दिए हैं उनको आगे का स्टडी कैसे करना है, नहीं करना है, इन सब चीज़ों को सोचने का बहुत सारा समय है। फिलहाल आप 22 मार्च से पहले आप आवेदन कर लें ताकि आगे आपको कहीं भी किसी तरह का समस्या ना हो, ताकि अगर इससे संबंधित आप अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं या एडमिशन कराना चाहते हैं आगे, तो आने वाले समय में आपको भविष्य में किसी भी प्रकार का समस्याओं का सामना करना ना पड़े। तो इस एग्ज़ाम के द्वारा आप 12th के बाद आने वाले समय में अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी बैचलर डिग्री का कोर्स आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस आवेदन को भरना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें पास होने के बाद डिसीजन लिया जाएगा, या ऐसा कह सकते हो कि कौन सा यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला होगा आपका मार्क्स के आधार पर भी हो सकता है। तो इसलिए इस आवेदन को भरने से, इसका फॉर्म भरने से आप किसी भी कारणवश वंचित न रहें और इस फॉर्म को समय रहते आप भर दें, ताकि आने वाले समय में इससे संबंधित किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अगर एडमिशन कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, तो इसके लिए लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई भी स्टूडेंट इससे वंचित न रह पाए। और अगर आपको लगता है
कि इसी तरह का और सारा लेटेस्ट वीडियो का देख करके आपको समय भविष्य में इससे फ़ायदा होने वाला है। तो इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।